हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शबटपाल। कैसे हैं आप लोग सब? देखिए, पकोड़े खाने का कोई सीजन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। जब बन गए सब लोग टूट पड़ते हैं। बना रहा हूं मैं आपके लिए पनीर पसंदा पकोड़ा, सबकी पसंद वाला पकोड़ा, है ना मज़ेदार। भाई क्या करना है? सबसे पहले मुझे एक आलू का मिक्सचर जो है उसे थोड़ा सा पकाना है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब स्टफिंग वगैरह करते हैं ना, तो कच्ची चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अंदर पकती नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप समोसे में जैसे आलू जस्ट मिक्स किया और आपने समोसे में स्टफ़ कर दिया, मसाले के साथ मिक्स किया और स्टफ़ कर दिया, तो आपको वो कच्चापन आएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी स्पाइसेस यूज़ करें, जिंजर यूज़ करें, ग्रीन चिली यूज़ करें, इसको हल्का सा तेल में भून लें, फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। ठीक है जी। ये लीजिए, पैन में थोड़ा सा फ्लेवर और मसाले एनहेंस कर लेते हैं, तो पैन में थोड़ा अदरक डाल लेते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं, 3-4 हरी मिर्चें और 1 छोटा चम्मच अदरक। ठीक है, ये तेल भी गर्म हो रहा है साथ ही साथ। ये लीजिए, क्या बात है। सिंपल है, बोल भी निकाल लेता हूँ मैं। थोड़ा एक्चुअली आई टेल यू, मैं जब शूट करता हूँ ना, तो ऐसे कई सारी दुकानें मुझे दिखती हैं जो इतनी फेमस होती हैं, पूछिए मत। ऐसे एक दुकान में मैं लुधियाना में गया था, सिर्फ पनीर पकोड़े। मतलब कोई लिमिट होता पकोड़े बनाने का? सीरियसली, मतलब क्या कहें। और लोग आते भी ऑर्डर मतलब लेके जाते हैं, ओ भाई 1 किलो पनीर पकोड़ा पैक करना, 2 किलो पैक करना। कमाल है यार। मतलब आई कुडंट बिलीव। मैं शूट कर रहा था और मैं हैरान हो गया था। मतलब और पुश्तैनी दुकान लुधियाने में, कमाल है। ये जो मैं पकोड़ा बना रहा हूँ, ये मैं इंस्पायर हुआ अमृतसर में। एक पकोड़े वाला है, उच्चे पुल दे पकोड़े। मतलब वो उच्चा पुल मतलब ऊपर, पुल ऊपर है और उसकी दुकान बंदे के नीचे है। वो बड़े स्टफ पकोड़े वो बड़े स्टफ पकोड़े बनाता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। चलिए, ये हो गया हमारी। अब इसमें मैं इसको धीरे कर लेता हूँ, फटाफट मसाले डाल लेते हैं। ये 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लें, चुटकी भर हल्दी। गैस धीमे कर लीजिएगा इस समय, ठीक है। और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, ये लीजिए। और मेरे पास आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच। चटपटा बनाना है, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा भून लेता हूँ। अब क्यों भून रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, और मसाले क्यों पहले डाले, ताकि मसाले पक जाएं। मुझे आलू ज़्यादा पकाना नहीं है, तो बॉयल्ड आलू 2 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू ले लें, ये डाल लें। बस ये देखिए, ये इस तरह से प्रेस किया, गैस बंद किया। आलू पकाने की ज़रूरत नहीं है, आलू बॉयल्ड। मसाला पका लिया, ये लीजिए। धनिया डालेंगे 2 बड़े चम्मच चॉप्ड, फ्रेशनेस के लिए। थोड़ा सा नमक शमक करिएगा। ओ जी, टनक 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 टनक, आहा क्या बात है। करिए करिए, अपने अंदाज में करिए, और करके कभी वीडियो भेज दीजिए। मतलब मुझे वीडियो भेज दीजिए कि हरपाल जी हम ऐसे करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। नमक शमक एक बहाना है खुशी फैलाने का। मसाले मिक्स। अब इसमें कच्चेपन वाला फ्लेवर नहीं आएगा। चलिए जी, मिश्रण तैयार हो गया। अब और एक बोल लेते हैं, 2 कप बेसन लेते हैं, पहले घोल बना के रख लेते हैं। अच्छा, कोई भी पकोड़े का घोल, उसे अगर आप समय देते हो ना, तो आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें जो अपने आप फूलने वाली क्षमता होती है वो पैदा हो जाती है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, जानिएगा। ये हल्दी डालिएगा इसमें 1 छोटा चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा छोटा चम्मच। 2 कप लिए हैं मैंने, ठीक है ना। उसमें और बेसन में जो गैस की पदार्थें होती है उससे बचने के लिए अजवाइन जरूर डालिएगा 1 छोटा चम्मच। विस्क ढूंढ रहा था, मुझे विस्क मिल गई। नमक डालेंगे, फिर से करिएगा घर में।
थोड़ा सा ये लीजिए, एकदम परफेक्ट। अब पानी धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और। अब इसमें क्या चेक करना है आपने? एक तो इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है जी, गाढ़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, एकदम जो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना, वो कंसिस्टेंसी तक लेके मत जाइएगा, क्योंकि क्या होता है जब ये बेसन रेस्ट करता है, रेस्ट करते हैं ये बैटर को, तब वो लूज होता है, ढीला पड़ जाता है। तो इसलिए फाइनल चेक आप कर सकते हैं बाद में। अब इसको घुमाइए अच्छे से, इसमें चमक आनी चाहिए। अच्छे से जब मिक्स करते हैं तब ड्रॉपिंग से पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाती है। ये देखिए पोरिंग में आ जाती है। इसको फेंटिए अच्छे से। अब थिकनेस के लिए दो फंडे कि बेसन की कोटिंग आपको परत जो है वो मोटी चाहिए या पतली चाहिए, ये भी आपने चेक करनी है। वो डिपेंड करता है ये बैटर की कंसिस्टेंसी पे। अब जो कंसिस्टेंसी, इससे परत मोटी बनेगी। एकदम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी और, बस, ये इससे ज़्यादा नहीं। अब करेक्ट हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंसी। चलिए, बेसन तैयार हो गया है। अब पनीर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास लगभग 250 ग्राम पनीर है। इसके इस तरह से स्लाइसेस काट लेता हूँ। ये लीजिए, ये हमने तैयारी कर ली। नेक्स्ट स्टेप, हम मज़ेदार बनाएंगे। जोड़ियाँ देखनी है मुझे, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला लेके स्प्रिंकल कर लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ी सी हरी चटनी, आधा आधा छोटा चम्मच, एक एक स्लाइस पे डाल दीजिएगा और बाकी परोसने के लिए रख लीजिए। अब ये जो मिश्रण है ये लेते हैं, अब इस पे इस तरह से ये लगा लेते हैं। दूसरा वाला लेके आप थोड़ा सा प्रेस कर लें और आलू, ताकि पूरा बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। मतलब ठीक से सैंडविच की तरह ये पूरा बन जाए। प्रेस कर लीजिएगा। वाह, तो ये लीजिए, तैयार हो गए हमारे पकोड़े भी तैयार हुए। हमने जो पनीर बनाया वो तैयार हो गया। तेल भी हल्का सा गर्म करने हमने रखा था, वापस गर्म कर लेता हूँ और पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बैटर जो है हमारा तैयार है। अब जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपने बैटर को रेस्ट करने दिया तो इस तरह से बबल्स आएंगे, यानी कि बेसन अच्छे से फूल रहा है, ठीक है ना। इससे पकोड़े अपने आप फूलेंगे और आपको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना पकोड़ों में अक्सर क्या होता है, जितने भी फ्राइड बेसन वाले स्नैक्स होते हैं उनमें सोडा डालते हैं तो आपको हैवीनेस लगती है। क्यों लगती है? सोडे के कारण, राइट। और अगर इस तरह से सिंपल ट्रिक है, अगर आपने ये सीख ली तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बहुत दुकानें जो होती हैं वो एडवर्टाइज़ करती हैं बिना सोडा वाले पकोड़े, ऐसे लिखते हैं, या वो जाने जाते हैं कि या इसके पकोड़ों में सोडा नहीं होता, जितने मर्जी खा लो हजम हो जाते हैं। तो जी तेल यहाँ पे
हमने तैयारी कर रखी है। थोड़ा सा दूर रखूँगा मैं। तेल थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद पकौड़े फ्राई करेंगे। तो जी ये तो अब तैयार है, लेकिन एक ड्रॉप टेस्ट जिसको कहते हैं ना बेसन का, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये ड्रॉप टेस्ट का मतलब ये है कि आपने बैटर डाला और वो ऊपर आ जाना चाहिए फट से, और ये फूल भी रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब जो आपने काम किया वो थोड़ा ठीक ठाक किया है। तो मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा ठीक ठाक काम। नहीं, ये लीजिए, ये अब बढ़िया लेते हैं और इसको अच्छे से कवर करते हैं। ये लीजिए, कवर करने के बाद इसको छोड़ना कैसा वो भी बताता हूँ। ये देखिए ऊपर क्लीन आ गया। अब आपने उल्टा छोड़ना है और उल्टे में ये किया आपने, फिर फटाक से आपने इसकी ऊपर की कोटिंग तेल लगाना है ताकि बेसन पकना शुरू हो जाए। ठीक है, ये लीजिए, तो इस तरह से पकोड़े डाल लेते हैं। पकोड़े तैयार, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये बहुत मज़ेदार होता है एक्चुअली। ये करिएगा क्योंकि खाने में बड़ा मज़ा आता है। घर पे तो कर सकते हैं, है ना। दो बेसन बच जाए, थोड़ा सा रख लीजिए। अगर आपको कहीं गलती से लगे कि पीसेस बहुत बड़े काटने हैं तो जिधर से काटा आपने वहाँ वापस सील करना। अब ये देखिए, ये बढ़िया लग रहे हैं पकोड़े। जिनको नहीं पलटा था उनको पलट लेते हैं। हाफ फ्राई करके निकाल के रख लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया लग रहे हैं। ये बाकी चीज़ों को पकने देते हैं, तेल गर्म होने देते हैं वापस। ठीक है जी, तेल जब दोबारा गर्म हो जाए तो ये जो बढ़िया पकोड़े हैं इनको छोड़ देते हैं। अब एकदम क्रिस्प फ्राई करेंगे। बढ़िया लाल हो गए पकोड़े। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, वाह। अब ये पकोड़े लेते हैं, इनको मैं आपके लिए फटाफट काटता हूँ। ये देखिए, क्या बात है, वाह क्या बात है। यहाँ रखते हैं, चाट मसाला डालिए, लाल मिर्च पाउडर, ओ मसाला मार के दई, वो पंजाबी में बोलते हैं ना भाई। ये क्या बात, तैयारी हो गई। मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में बिल्कुल। ये दोनों को रखते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, फुल ऑन पकोड़े, और ये बढ़िया सुपर पसंदा दिख रहा है आपको। क्या बात है, 1 2 3 4 ये रख दिया। ये पूरा थोड़ा डालता हूँ मैं यहाँ पे, और अपना हिस्सा मैंने रख लिया। पनीर पसंदा पकौड़ा, एनी टाइम एनीवेयर। भाई इससे ज़्यादा क्या और मज़ेदार चीज़ हो सकती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक डिस्काउंट वाला फॉर्मूला होता है और एक होता है फ्री वाला। तो जब भी आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने जाते हैं, क्या होता है, वो फ्री चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, वो बड़ी चीज़ का ध्यान उतर जाता है। वैसे ही लोग ये जो साइड में हमने डाला ना पूरा, जिसको कहते हैं, उसके पीछे पड़ जाएंगे, पकौड़े को भूल जाएंगे। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, मेरा हिस्सा पड़ा हुआ है यहाँ पे।
एकदम ज़बरदस्त, बना के खाइए। ओहो क्या बात है।